Hello friends, welcome back to Alia Port and today we will talk about electrolysis. तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन. किसका ब्रेकडाउन होता है? आयनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड. और ये ब्रेकडाउन कैसे होता है? ये ब्रेकडाउन होता है बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो अब ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें जिस आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, आयनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड्स हैं, दैट इज कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रेजेंट हैं. अब ये जिस सब्सटेंस का डीकंपोजिशन या ब्रेकडाउन हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज सब्सटेंस being decomposed. और ये decomposed कैसे हो रहा है? By the process of electrolysis. अब याद रखना कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा किस स्टेट में होगा? मोल्टन या फिर एक्वस. एक्वस मीन्स दैट इट विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. और ये इन स्टेट्स में क्यों होगा? बिकॉज इन स्टेट्स में आयंस फ्लो. इस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, दैट इज मोल्टन या एक्वस स्टेट में आयंस की मूवमेंट होती है. अब हम क्या कह रहे हैं? आयनिक कंपाउंड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, वो इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. अब सी, जो मोल्टन या एक्वा सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं, पहले तो वो बात, तो उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो क्या करते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. राइट. अब जो करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो भी दो कैटेगरीज के होते हैं. एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंडक्ट करेगा बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि बहुत हाई एक्सटेंट तक, बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेगा, या इट विल बिहेव वेरी वेल एज एन इलेक्ट्रोलाइट. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. राइट. अब अगर हम क्या कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास हो. तो करंट पास कराने के लिए वी नो दैट वी नीड क्लोज्ड सर्किट. राइट. करंट कहाँ फ्लो करेगा? एक क्लोज्ड, कर्व्ड एंड क्लोज्ड पाथ फॉलो करेगा और उस पाथ को हम सर्किट बोलते हैं. तो हमें कंप्लीट सर्किट चाहिए होगा. तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे द करंट विल एंटर और लीव और एग्जिट द इलेक्ट्रोलाइट. सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज इलेक्ट्रोड्स. ओके, क्या यूज होंगे? वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रोड्स. ओके. अब इलेक्ट्रोड्स हमेशा हम किसी इनर्ट मटेरियल के बनाते हैं. इनर्ट मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो कि कम रिएक्टिव हो. ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्ट ले, दैट इज वो हमारे रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्ट कर जाए. दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रोड्स टेकन आर इनर्ट. और एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट मटेरियल्स आर ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम. राइट. तो हम मोस्टली ग्रेफाइट यूज करते हैं बिकॉज ग्रेफाइट इज चीपर देन प्लैटिनम. प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव. एंड बिसाइड्स क्या है ग्रेफाइट को, हाँ, कुछ जगहें होती हैं जहां हम ग्रेफाइट को प्रेफर करते हैं कि ना यूज करें. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस एल्यूमिना एनरिचमेंट, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन Al2O3. तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम. तो हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम गैस जो लिबरेट जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है,
हाई टेम्परेचर पे हो रही है. सो दिस विल रिएक्ट विद ग्रेफाइट टू मेक, बिकॉज ग्रेफाइट इज मेनली कार्बन, तो ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके इट विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड. तो दैट इज वाई हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज नहीं करेंगे एल्यूमिना एनरिचमेंट. करेंगे भी तो फिर हमको उनको रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ेगा. नाउ ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये भी हम दो नाम देंगे इनको. दो होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड होता है एंड एनोड होता है. अब कैथोड इज योर नेगेटिव टर्मिनल. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि कैथोड विल बी कनेक्टेड टू योर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब कैसे याद रखना है कि आपका कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है? सी, कैट. कैट जो होता है, कैट इज यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस. कैट इज यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस. और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस कैसे होते हैं, कैसा साइन हम उनको देते हैं? नेगेटिव प्रोसेसेस होते हैं ना डिस्ट्रक्टिव. सो कैथोड इज योर नेगेटिव टर्मिनल. अब अगर कैथोड नेगेटिव है तो एनोड तो पॉजिटिव ही होगा. दिस इज वन वे. फिर आप याद रख सकते हो कि AP, ये याद रख सकते हो, AP या PA कुछ भी याद रखो. दिस मीन्स एनोड इज पॉजिटिव, और अगर आप PA याद रखो मीन्स पॉजिटिव एनोड. तो दोनों चीजें यही बताएंगे कि एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड, और अगर एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव होगा. ठीक है, सो एनोड इज पॉजिटिव. अब हमें पता है अब हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसमें जिस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें आयंस बनेंगे. राइट. अब हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को. राइट. तो मींस कैथोड को पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे. पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कटायंस. कटायंस कैसे आयंस होते हैं? पॉजिटिव आयंस. जो नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि एनोड से अट्रैक्ट होंगे उनको हम बोलेंगे एनायंस. एनायंस आर नेगेटिव. राइट. नाउ अब हमें कैसे याद रखना है कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होता है? C फॉर कैथोड एंड C फॉर कैटायंस, A फॉर एनोड एंड A फॉर एनायंस. तो आप ऐसे याद रख सकते हो. राइट. मोर ओवर देखो कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, बिना अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट, तो कैथोड विल अट्रैक्ट कैटायंस. अब अगर कैथोड नेगेटिव है तो कैटायंस मस्ट बी पॉजिटिव. सिमिलरली यू कैन मेक फॉर एनोड. राइट. अब हमें पता है इलेक्ट्रोड पे आयंस आ गए हैं, बट वी नो कि आयंस जो होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करें तो स्टेबल नहीं होते. पॉजिटिव आयन जब तक किसी नेगेटिव आयन के साथ और नहीं अट्रैक्ट होता किसी नेगेटिव आयन से जो उसकी वैलेंसी पूरी कर सके, तब तक वो जो पॉजिटिव आयन है वो अनस्टेबल होता है और वो चाहेगा कि वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म मतलब मेटालिक फॉर्म में आ जाए. तो मतलब अगर मेटल है Mn पॉजिटिव, राइट, मेटल ही पॉजिटिव आयन बनाएगा. पॉजिटिव आयन कब बनता है? पॉजिटिव आयन का मतलब होता है जैसे Mn पॉजिटिव, मतलब मेटल M के पास N एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने N इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mn पॉजिटिव आयन बना दिया. राइट. अब Mn पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे? पहले लूज किए थे सो अब गेन करने पड़ेंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? N इलेक्ट्रॉन्स. तो Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू मेटल M. अब ये रिएक्शन आपके हिसाब से कहाँ होगी? पॉजिटिव आयंस मींस कैटायंस, कैटायंस अट्रैक्ट कैथोड, तो ये रिएक्शन कैथोड पे होगी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. तो कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? द प्रोसेस इज रिडक्शन. सिमिलरली अगर कुछ नेगेटिव आयन है, लेट्स से ON नेगेटिव, राइट. अब नेगेटिव आयन कब बनेगा? ON नेगेटिव मतलब नॉन मेटल O के पास N आयंस कम थे, N इलेक्ट्रॉन्स कम थे, उसने N इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, राइट, और एक ON नेगेटिव आयन बना लिया. लेकिन उसे कुछ वैलेंसी N का मिला नहीं अट्रैक्ट होने को और इसीलिए अब वापस नॉन मेटल O बनना चाहता है. तो क्या करना पड़ेगा? इसने पहले इलेक्ट्रॉन गेन किए थे तो अब लूज करने पड़ेंगे. तो क्या बनेगा? O
प्लस n इलेक्ट्रॉन, राइट, नॉन मेटल O एंड n इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये तो ऐसे नहीं फ्लो करेंगे, ये n इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके मेटल M बनने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे आपके कैथोड पे M बन गया, एनोड पे O बन गया। बट यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, दे आर ऑन प्रोडक्ट साइड, सो दिस मीन्स कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। कैसे याद रखना है कि रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है? सी, कैथोड और रिडक्शन, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, C और R दोनों ही कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट। सिमिलरली एनोड एंड ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A एंड O आर बोथ वोवेल्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, राइट। फिर आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे याद रखना है कि गेन, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है। तो उसको भी याद रखने का तरीका होता है, शॉर्टकट होता है, जिसे हम वैसे बोलते हैं ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, एंड ये लॉस गेन हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, सब इलेक्ट्रोड्स का समझ में आ गया है हमको। नाउ अब अगर हम बात करें कि और क्या डालेगा सर्किट में, अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या चाहिए होगा? सबसे जरूरी चीज जो चाहिए होती है वो होती है EMF। क्या चाहिए होगा? EMF। EMF कहाँ से मिलेगा? EMF मिलेगा फ्रॉम अ बैटरी। EMF मिलेगा फ्रॉम अ बैटरी। बैटरी इज योर सोर्स ऑफ EMF। सो ये जाके बैटरी है, हमें सर्किट में बैटरी तो लगानी ही पड़ेगी। क्यों? ताकि सर्किट में करंट फ्लो करे। बिकॉज करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? EMF चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो सब आपकी बैटरी मेंटेन करके रखेगी। सो यू नीड अ बैटरी एंड यू नीड अ की। क्यों? जब इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो गया तो हम नहीं चाहते कि और करंट फ्लो करे सर्किट में से। नाउ वी वांट कि बैटरी का ये अब करंट फ्लो करना बंद हो जाए, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा चाहिए कि सर्किट अब ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा सो करंट विल नो लॉन्गर फ्लो, एंड दैट इज व्हाई यू विल यूज अ की। नाउ अब हमने कंपोनेंट देख लिए, यू नीड अ बैटरी, की, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। सो नाउ वी कैन मेक अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, ऑफ एनी कंपाउंड। तो फॉर नाउ मैं ये रिएक्शंस मिटा रही हूं, ओके। नाउ अगर हम डायग्राम बनाएं और साथ में मैकेनिज्म देखें, तो ये हमारा एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और ये हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें डाल दिए इलेक्ट्रोड्स, राइट। दीज इलेक्ट्रोड्स कैन बी मेड ऑफ आइदर ग्रेफाइट और प्लैटिनम डिपेंडिंग ऑन की किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड डल गए, हमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया, मैं भी 2 सेल बैटरी बना रही हूँ, और की से कनेक्ट किया। अब पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है तो ये क्या होगा? दिस विल बी योर एनोड। अभी मैं ए से लिख रही हूँ। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये क्या होगा? कैथोड, जिसको अभी मैं सी से लिख रही हूँ। तो क्या होगा? सारे पॉजिटिव आयन यहाँ गैदर हो जाएंगे, सारे नेगेटिव आयन यहाँ के गैदर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, चलो देखें। ओवर हियर इलेक्ट्रोड करंट कैसे, करंट का फ्लो कैसे कंडक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनमें जो डीलोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। आपके इलेक्ट्रोलाइट पे करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस करंट कैरियर्स हैं, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं? विद बाय द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आ या जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली यही हो रहा है आपका, कि यहाँ पे इन द इलेक्ट्रोड्स current is being conducted with the help of motion of delocalized or free electrons. Electrolyte में by the motion of ions. Here ions are the current carriers. Current carriers मतलब वो चीज जो करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, ओके। नाउ अब हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कि सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं।
बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज जाननी चाहिए आपको कि आपको पता कैसे चलेगा कि जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आइए अब उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, कुछ रूल्स फॉलो करता है हर कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो आइए अब हम उन रूल्स को देखते हैं। राइट, सो अभी मैं बोर्ड थोड़ा खाली कर रही हूँ। राइट, बिफोर दैट हम फटाफट क्विकली रिकैप भी कर लेते हैं। हमको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है विच इज द सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज हो रहा होता है। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच आपका करंट एंटर या एग्जिट करता है इनटू द सर्किट। उसके बाद यू हैव बैटरी, राइट, एंड यू हैव अ की। यू हैव बैटरी एंड यू हैव अ की। इलेक्ट्रोलाइट, तीन इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग, वीक। इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड, एनोड, which will attract cations and anions respectively। कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब हम वो रूल्स या गाइडलाइंस देखते हैं। क्या होता है सबसे पहला रूल, सबसे पहले देखते हैं कैथोड पे क्या बनेगा। नाउ क्या होता है कि अगर आपका देखो, वी नो कि जो आयनिक कंपाउंड है, हम मान के चल रहे हैं एक मेटल है एक नॉन मेटल है। अब जो मेटल है हमें पता है एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया होता है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। राइट, तो मैं उसको अभी शॉर्ट करके याद लिख देती हूँ। राइट, मेरा एक याद रखने का तरीका है, प्लीज सेंड चार्लीज, monkeys and zebras in large tin haunted cages securely guarded। राइट, और एंड में आ जाएगा आपका प्लेटिनम जो कि सबसे कम रिएक्टिव होता है। सो प्लीज सेंड 40 monkeys and zebras in large tin haunted cages securely guarded। राइट, अब अब जो मेटल है अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये हाइड्रोजन H है तो इसके ऊपर इतने सारे मेटल हैं। अगर वो मेटल इनमें से कुछ है, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन से, देन आप क्या तो वो प्रेफर करेगा आयन फॉर्म में रहना, एंड दैट इज व्हाई हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सो इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन बेसिकली, then H2 gas is liberated या फिर हाइड्रोजन गैस is formed, H2 gas is formed, right? नहीं तो else metal is formed। मतलब अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जैसे ये है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनमें से कुछ है, तो फिर आपका क्या होगा, इन दैट केस आपका मेटल बनेगा। राइट, एट द कैथोड बात हो रही है। अब बात करते हैं एनोड की। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, इफ कॉन्सेंट्रेटेड हैलाइड, से हमें पता है जो एक्वस है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है और वो भी डाइल्यूट हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड हैलाइड है, हैलाइड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा प्रेजेंट हो, मतलब वो फ्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा। राइट, तो हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज लिबरेटेड, है ना। अब अगर इफ डाइल्यूट हैलाइड है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है, ज्यादा वाटर है और हैलाइड है ही नहीं, क्योंकि हैलाइड के अलावा भी तो कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स होते हैं, देन ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। ठीक है, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है। अगर मॉल्टन है तो दो ही आयन्स होंगे, राइट, और फिर वो दोनों रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे बनेंगे। तब हम कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स देखते हैं और साथ में हम रिएक्शन भी देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं NaCl की, विच इज कॉमन सॉल्ट या फिर जो आपके खाने में नमक डलता है, द टेबल सॉल्ट यू हैव, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे।
या तो डाइल्यूट सोल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, हेलाइड है, क्लोरीन है, तो फिर क्या होगा, सी यहाँ पे रूल्स देखते हैं। इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, सोडियम के हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड ऑन द कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, लेट्स सी। हाइड्रोजन का आयन होता है H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव अगर है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन है, कभी इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हम एक काम कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, H2 की तरह एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम इस रिएक्शन को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओनली यहाँ पे 2H नहीं, H2 रखेंगे, राइट। कैथोड पे तो ये हो गया, हाइड्रोजन बन गई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, एनोड से आएंगे। एनोड पे क्या बनने वाले, डाइल्यूट है, मींस ऑक्सीजन बनने वाली है। तो ऑक्सीजन का आयन, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, OH नेगेटिव से, ठीक है। तो मैं इसके साथ साथ बैलेंस इक्वेशन ही लिख रही हूँ। OH नेगेटिव क्या बनाएगी, H2O, 2H2O, O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हमें इस इक्वेशन को 4 इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में लाना है, तो फिर पूरी इक्वेशन दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2H2 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बनेगी एंड ऑक्सीजन गैस बनेगी, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेनली आपका वाटर ही डिकम्पोज हो रहा है। अब बात अगर कॉन्सेंट्रेटेड की आती है, तो ये बात कॉन्सेंट्रेटेड की आती है, तो कैथोड पे वही रिएक्शन होगी जो इस केस में है, 4H पॉजिटिव प्लस, अब ये काम करते हैं, H पॉजिटिव भी रहने देते हैं, ये काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू H2। अब एनोड पे अगर देखें तो क्या होता है एनोड पे, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड हैलाइड है, तो फिर आपकी क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। तो क्या करेंगे, 2Cl नेगेटिव will give Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनने में हेल्प करेंगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, पहले आयंस क्या थे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, निकल कौन कौन से गए, ये निकल गए, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बचा, तो आपका जो सेल है उसमें क्या बचेगा, NaOH का सोल्यूशन बचेगा, NaOH का सोल्यूशन बचेगा। तो ये तो NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस की हमने बात कर ली, और अब हमको समझ आ गया है क्या बनेगा। डाइल्यूट के केस में, डाइल्यूट के केस में यू विल गेट, इन केस ऑफ डाइल्यूट आपको मिलेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यू विल गेट हाइड्रोजन एंड Cl2, राइट। ये ऐसे है कि ये कैथोड पे, ये एनोड पे। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है, एंड दैट इज, राइट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CuSO4 विच इज कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो इन दिस केस कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे हम वो देखेंगे। सो ये सल्फेट है, दिस इज नॉट हैलाइड, सो दैट इज वाई यहाँ पे हम OH नेगेटिव का करेंगे। सो OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं ताकि 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए, पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 एंड देन 2, तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसमें दिस इज रिएक्शन एट कैथोड, दिस इज एट एनोड। कैथोड पे बनेगा कॉपर एंड एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन गैस। नाउ कॉपर सल्फेट का अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो कैथोड पे बनेगा, हमने अभी देखा कॉपर, एंड एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम देखेंगे लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका देखेंगे हम,
लेड ब्रोमाइड, PbBr2 लेड ब्रोमाइड, और इसका कैसा सोल्यूशन होगा, दिस विल बी मॉल्टन। तो मॉल्टन है, सो इट्स क्वाइट सिंपल। यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव, यहाँ पे दो ही आयंस है, Pb2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, राइट। तो Pb2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Pb बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, Br नेगेटिव है, वो बनाएगा Br2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ 2 Br नेगेटिव लिया है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इक्वेट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली ब्रोमीन Br की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज डायटोमिक, सो इट विल एग्जिस्ट एज Br2। नाउ PbBr2 में क्या बनेगा फिर, कैथोड, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। कैथोड पे लेड एंड एनोड पे बनेगी ब्रोमीन गैस Br2। नाउ अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होता, इफ दिस वाज डाइल्यूट, तो फिर क्या बनता, यू आर राइट, यहाँ पे बनेगी हाइड्रोजन गैस बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव, एंड ब्रोमीन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस। नाउ PbBr2 का तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट अप इज AgNO3 या फिर एज वी से सिल्वर नाइट्रेट। इसमें भी अब इसका हम एक्वस सोल्यूशन लेने वाले हैं। एक्वस सोल्यूशन, राइट, यहाँ पे आप डाइल्यूट लो, कॉन्सेंट्रेटेड लो, प्रोडक्ट्स विल बी द सेम। सो यहाँ पे Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू मेक Ag, और इसको हम 4 कर रहे हैं ताकि 4 इलेक्ट्रॉन इक्वेट हो जाए, बिकॉज नेक्स्ट हम OH नेगेटिव का होगा ना, दिस इज नॉट हैलाइड। तो 4 OH नेगेटिव गिव्स यू 2 H2O, O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स गो अप हियर, जिससे सिल्वर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे बनेगा सिल्वर एंड एनोड पे बनेगा ऑक्सीजन गैस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3, राइट। Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस हम यूज करते हैं टू प्योरीफाई बॉक्साइट, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज इन मोल्टन स्टेट। तो दो ही चीजें बन सकती हैं, सी Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन give you Al, right? O2 negative plus 2 electron give you O, या O2 कर दो इसको यहाँ, right? अब हमें यहाँ इक्वल करना है, तो एक काम करो, इस पूरी चीज को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और इस पूरी चीज को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है। अब यहाँ पे ये 12 होगा, सॉरी, ये 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएंगे एल्यूमिनियम के पास। तो दिस इज रिएक्शन एट कैथोड, दिस इज एट एनोड। कैथोड पे यू गेट एल्यूमिनियम एंड एनोड पे यू गेट ऑक्सीजन गैस। इसी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ग्रेफाइट कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को इस प्रोसेस में टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा, नाउ सी हाइड्रोजन गैस है, इसमें एक ही पॉजिटिव आयन है एंड दैट इज H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट क्या है, SO4 है, हेलाइड नहीं है, तो ऑक्सीजन बनेगी, तो OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव गिव्स H2O, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बनेगा O2, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसे भी 4 कर देते हैं, 4 4 एंड यहाँ 2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे एंड दे विल हेल्प फॉर H पॉजिटिव टू बिकम हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन गैस O2। Now next, last but not the least, you are going to have the HCl, ठीक है। HCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हम लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में एक ही आयन है H पॉजिटिव, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 देगा,
तो कैथोड पे तो H2 गैस बन गई। एंड अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव विल गिव यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोलाइट में नहीं घूमेंगे, यहाँ आएंगे H पॉजिटिव के साथ H2 गैस बनाने में हेल्प करेंगे। तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे बनेगी Cl2 गैस। सो नाउ आई होप आपको समझ में आ गया है अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है आयनिक कंपाउंड का इन बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सब्सटेंस बीइंग डिकम्पोज्ड, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड एंड एनोड, दे अट्रैक्ट कैटायंस एंड अनायंस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बैटरी और की यूज करते हैं, बैटरी एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड की इज यूज सो दैट जो करंट का फ्लो है हम जब चाहें उसे स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकें। देन ये इलेक्ट्रोलिसिस की गाइडलाइंस या रूल्स हैं कि कैथोड पे इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, कम रिएक्टिव है तो मेटल बनेगा। एनोड पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड हेलाइड है तो हैलोजन बनेगा, डाइल्यूट हेलाइड है या हेलाइड नहीं है तो फिर ऑक्सीजन गैस बनेगी जो कि आपके OH नेगेटिव आयन से आएगी। नाउ फिर हमने कुछ सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ देखा है which is NaCl, CuSO4, PbBr2, AgNO3, Al2O3, H2SO4 and HCl. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.